हेलो दोस्तों, हम आपका एंजॉय विथ माय सॉल्यूशन में स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए, वो ज़रूर से लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास और समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आज टॉपिक मैथ में क्या टॉपिक चल रहा था? चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैंने काफ़ी चैप्टर मैथ में पढ़ा दिया है और काफ़ी चैप्टर रीजनिंग में भी पढ़ा दिया है। आप प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से वीडियो वाइज चैप्टर कर सकते हैं, एकदम बेहतरीन से आपको समझाया गया है। ठीक, तो देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। ये क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, एचसीएल, एमटीएस, सीपीओ इन सभी एग्ज़ामों में से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं अब। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, हम देखिए क्वेश्चन को क्यों मज़े पढ़ रहे हैं। हम स्पीड में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे साथ आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। हम पढ़ते हैं, आपको समझ में आया जाएगा तुरंत ही। ठीक, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकेंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा, क्या है? ट्रेन द्वारा लिया गया, क्या? ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो क्वेश्चन में समझ में आया क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको? तो क्या करना है, यहाँ पर आपका मंत्र लगेगा। ठीक, द्वारा में। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या है, ये क्या कह रहा है और क्या निकालना है। तो देखते हैं, इसको लगाते हैं अब। तो क्या निकालना? बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया हमें समय बताना। किसको पार करने में? बिजली के खंभे को, ना कि प्लेटफार्म को। बिजली के खंभे को बताना। तो देखते हैं पहले क्या दिया है। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकेंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। ठीक, अब देखते हैं। तो अब देखिएगा, एक ट्रेन, अब पहले ये बताइए इस क्वेश्चन में कहीं पर ट्रेन की लंबाई दी गई है? नहीं ना, ट्रेन की लंबाई आपको दिया ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? अब हम नहीं निकाल सकते ना। तो पहले क्या करेंगे, हम ट्रेन की लंबाई को ज्ञात करते हैं। तो निकालते हैं किससे? हम दूरी से। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक, दूरी और टोटल दूरी हम लिखेंगे क्या? टोटल दूरी हमको निकालना है। तो ट्रेन की चाल तो पता है नहीं, तो ट्रेन की चाल को मान लेते हैं क्या? टी। अब हाँ, आप बताइए, हम आपको पार्ट 6 में हमने आपको पढ़ाया, और ये क्या है? आज पार्ट 8 है। पार्ट ये 8 है और पार्ट 6 में हमने आपको बताया है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो उसकी दूरी क्या होती है, उसकी गति क्या होती है, दूरी क्या होती है, उसकी लंबाई क्या होती है। दूरी का मतलब लंबाई, गति का मतलब चाल होता है। ठीक, हमारा उसकी दूरी क्या है, या इसका मतलब लंबाई कितनी होती। इसका मतलब क्या हुआ? स्वयं की लंबाई, स्वयं की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको पार करती है उसकी लंबाई। तो किसको पार कर रही है? 300 मीटर लंबी प्लेटफार्म को पार करती है। तो 300 मीटर लिखते हैं प्लस 300 मीटर। समझ में आई ना बात? ये भी टी मीटर है। हमने ट्रेन की दूरी, हम देखिए ट्रेन की लंबाई मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने माना टी प्लस, अब ये प्लेटफार्म को, जो प्लेटफार्म को ट्रेन पार कर रही है और उसकी हमें जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई टी हमें नहीं दी थी, मैंने टी माना, लेकिन प्लेटफार्म की लंबाई आपको 300 मीटर दी गई है। तो ये हमने लिखा बराबर।
अभी चाल क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे में है। और ये भी देखिएगा ट्रेन द्वारा लिया गया समय, और ये मीटर में है, और 60 सेकेंड है। समय किस में है, सेकेंड में है ना, तो हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकेंड में। और ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कराते हैं। तो गुणा किससे करेंगे हम, 5/18 से, ठीक। क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे की से यूनिट किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर प्रति सेकेंड में। तो ये हो गया गुणा। अब समय क्या दिया गया है, 60 सेकेंड। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 60 सेकेंड, इसीलिए हमने इसको चेंज किया है। और ये क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको कुछ काटते पीटते हैं, जो कटता है 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54। तो क्या कटेगा अब यहाँ से, इसको लिखते हैं एक बार और, t बराबर 300 मीटर बराबर 5 तय 15, देखिएगा 5 तय 15, 15 छक्का 90, 900 होगा ना। और देखिए ये सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड है, देखिएगा मीटर प्रति सेकेंड, इस सेकेंड से सेकेंड का काम खत्म। तो ये केस बच जाएंगे मीटर में, तो ये भी मीटर में हो जाएगा, ठीक। अब निकालते हैं क्या, अब हम यहाँ से हमको समय निकालना है, t बराबर 900 मीटर माइनस, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 300 मीटर। समय t बराबर, ये ट्रेन की समय, ये ट्रेन की लंबाई है, समय नहीं है, t क्या लंबाई है, ट्रेन की लंबाई। तो ये क्या आएगा, 900 से 300 घट जाएगा तो 600 मीटर। तो ये 600 मीटर क्या निकल के आया आपका, ट्रेन की लंबाई लिख देते हैं। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई है ये 600 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, अभी इस डिब्बे में देखिएगा, अब देखिएगा, अब हमें ट्रेन की लंबाई मालूम हो गई, उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भी मालूम है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और ट्रेन की लंबाई 600 मीटर है। और क्या निकालना है, बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय है, हमें ये बताना। मान लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं कि यह है ट्रेन, क्या है, ट्रेन। ये क्या, ट्रेन की पटरी, पटरी समझते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक बिजली का खंभा है खड़ा, ठीक। ये क्या है, बिजली का खंभा खड़ा है। जब ये ट्रेन इस बिजली के खंभे को पार करेगी, हमें ये बताना कि समय, कितना समय लगेगा। ये कह रहा है एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो ये बिजली के खंभे को कितने समय में वो पार करेगी, हमें ये बताना। तो मैंने आपको पार्ट 6 या 5 में आपको बताया गया था कि कोई भी ट्रेन खंभा हो या पोल हो या व्यक्ति हो, एक चीज़ और होता है, मुझे उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, ये होता है जिसमें लिखा रहता है कानपुर 10 किलोमीटर, लखनऊ 5 किलोमीटर लिखा रहता है ना। ये यहाँ से ऐसे लिखा रहता है 5 किलोमीटर लखनऊ है। ये कहाँ पर रहता है, सड़क के किनारे, ट्रेन की पटरी के किनारे रहता है, समझ में आई ना बात। तो ये चीज़, तो और क्या बताया, व्यक्ति, पोल, खंभा, ये जो अभी हमने आपको बना कर दिखा, इसको पार करती है तो क्या होता है, ट्रेन स्वयं की लंबाई को पार करती। क्या होती है, ट्रेन जो है वो स्वयं की लंबाई को पार कर। देखिएगा कैसे,
ये क्या है, खंभा है ना, तो ये इस खंभे को ट्रेन कब पार करेगी, कब, जब ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। इसका मतलब ये ट्रेन की क्या है, पूँछ, तो ये ट्रेन की पूँछ जब यहाँ पर पहुँचेगी और ट्रेन का इंजन यहाँ पर होना चाहिए और ट्रेन की पूँछ यहाँ पर होगी, तभी तो ये खंभे को पार कर पाएगी ट्रेन, तभी तो हम मानेंगे कि इस खंभे को ट्रेन पार कर चुकी है। कब, जब इसकी पूँछ ट्रेन के ये खंभे की यहाँ पर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही तो ये लंबाई आगे बढ़कर पार करेगी इसको। तो इसका मतलब लंबाई, हमें दूरी मालूम है ना, तो दूरी क्या है, दूरी तो हमने यहाँ से निकाला है 600 मीटर। ये 600 मीटर क्या है, ट्रेन की लंबाई है। हमें ट्रेन की लंबाई नहीं दिया गया था, तो मैंने ट्रेन की लंबाई इसको ज्ञात किया, कहाँ से, यहाँ से ज्ञात करने के बाद ये टोटल ट्रेन की लंबाई निकल के आई है। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो लिखते हैं इसको, ये क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और हमें क्या निकालना है, समय, तो दूरी क्या है 600, दूरी क्या है 600 मीटर, चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, चाल किस में है 54 किलोमीटर हावर्स, गुणे समय ही निकालना है, तो समय को टी मान लेते हैं हम, समझ आई, समय को टी मानो। अब यहाँ से देखते हैं क्या करना है। अब ये इसमें यूनिट तो दिया है नहीं, तो किस में निकालेंगे, ध्यान से देखना कि पहले बात समझते हैं। ये क्या है, समय है, ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति हावर्स में है, तो क्या करेंगे हम, मीटर प्रति सेकेंड में इसको चेंज कर देंगे, तभी तो ये मीटर में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना, तभी तो आएगा ना, तो इसको हमको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो लिखते हैं 600 बराबर 54 गुणे 5/18, अब क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड गुणे टी। समझ आई ना बात। अब इसको काट देते हैं, क्या निकल के आएगा, 18 एकम 18, 18 तियाँ 54, 18 दूना 36, 18 तियाँ 54 और 15 तियाँ 15 तियाँ नहीं 5 तियाँ 15, क्या होता है ये, 600 बराबर 5 तियाँ 15 गुणे टी। अब देखिएगा ये मीटर पर सेकेंड में है, अभी ये मीटर से ये वाला मीटर का काम ख़त्म का हो जाएगा, नहीं समझ में आया, समझ लीजिए, यहाँ से लिखते हैं, ये क्या है, मीटर बराबर, ये क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, ये गुणे टी। अब देखिएगा इसको यूनिट भी ध्यान में रखना है, यूनिट ध्यान में रखेंगे तभी आपका आंसर मैच करेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ये देखिए मीटर से मीटर का काम ख़त्म, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 15 शून्य शून्य। अब ये क्या बचेगा, सेकेंड, तो इसका मतलब ये 40 सेकेंड का समय लगेगा, मिनट में नहीं आएगा, सेकेंड में है ये, क्योंकि सेकेंड यूनिट हमारा बच रहा है। तो यहाँ से इसको हम ऊपर लिखते हैं, क्या आएगा, ये आएगा आपका 40, तो यहाँ से क्या आएगा, टी बराबर 40 सेकेंड, यही हो जाएगा कि आपका आंसर। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर सही है, डी ऑप्शन है कोई नहीं, सी है 36, बी है 35, ए है 40। और आपके यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा गया था, तो यूनिट लिखना चाहे तो लिख सकते। यूनिट देखिए क्यों नहीं लिखा होता, इसीलिए कि हो सकता है आपका कितना आंसर आ जाए, हो सकता है हम मिनट में लाएँ, मिनट में आओ, मिनट हमारा सेकेंड में आया, आपका मिनट में दूसरा आ जाएगा, तो हो सकता है ये आ जाए तो गलत हो सकता है ना। इसीलिए ध्यानपूर्वक लगाएं, जो यूनिट है, जो यूनिट कटता हो यूनिट को भी काटना है, और जो बचेगा वो आपका आंसर होता है। तो क्या बचेगा, 40 सेकेंड आपका आंसर है। समझ में आए ना क्वेश्चन, कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है, आपके सामने है। ठीक, तो ये क्वेश्चन लग चुका है। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है।
वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, और अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। पुलिस की आने वाला, यूपीपी है, एसएससी जीडी है, और उसके बाद क्या है, बिहार एसआई का आने वाला है। ठीक, उसके बाद यूपीएसआई आने वाली है, सीजीएल का हरदम निकलता ही है, तो आपको पता ही है, एमटीएस भी निकलता है, एससीएसएल का भी निकलता है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें और ढंग से अच्छे से सीखने का प्रयास करें, तभी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर आएगा। कब? ये क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में इसका फिगर आ जाना चाहिए, इसको हमको कैसे निकालना है, पहले क्या ज्ञात करना है, क्या बाद में निकालना है, क्या पहले निकालना है। कब आएगा? जब आप एक एक शब्द का मतलब समझकर सीखेंगे और उसको समझेंगे। समझ गए ना? एक बार समझकर इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार चाहें उतनी बार इसको लगा लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन सीएसएल, एमटीएस, सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह से। बस आपको अब क्या करेगा, इसी लैंग्वेज को चेंज कर देगा। ये 60 सेकेंड है, 60 मिनट दे देगा, हो गया काम। 300 मीटर है, इसको किलोमीटर में दे देगा, हो गया काम। उसके बाद लंबाई प्लेटफार्म है, यहाँ पर ट्रेन दे देगा। बस कुछ ना कुछ इधर उधर से चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन लगेंगे वैसे ही जैसे ये लगता है। ठीक, तो इसीलिए सीखने का प्रयास करें, एक एक चीज़ समझें। देखिए, मुझे तो पता था, मैंने 2 या 5 सेकेंड या 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में इसका आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं दे सकते। क्यों? देखिए, आपको आता है पहले से तो आप दे सकते हैं, लेकिन आपको नहीं आता है ना, तो आप कतई ही इसका आंसर नहीं देख सकते। आपको 2-3 मिनट लग जाएगा आंसर देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको आ नहीं रहा है। आपको कैसे नहीं आएगा? तो जब आप अच्छे से समझेंगे तभी तो आएगा ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का पीएचडी करो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ है, कैसे क्या निकालना, किस तरह से बनता है। एक एक क्वेश्चन को पीएचडी कर लो, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर आएंगे। नंबर के साथ रैंक अच्छा आएगा। नंबर लाने से कोई मतलब नहीं है, रैंक लाइए, नंबर 1 रैंक लाइए, नंबर 2 रैंक लाइए, तो आप देखिए अपने आप को किस तरह से माहौल में आप ढलते हैं फिर। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में, क्योंकि आज शनिवार है। तो रीजनिंग में क्या चल रहा था तो देखते हैं क्या चलता है। उसके बाद हो सकता है टॉपिक रीजनिंग में वो ख़त्म होने वाला है, उसको ख़त्म करके हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं सोमवार को रीजनिंग की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।